तो दोस्तों आज मैं विक्टोरिया वॉनेट्स और सीजन 1 के 5th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम जान पाए थे कि विल का फाइनल ईयर है जहाँ उसके पास 5000 पॉइंट्स है और जिन लोगों के पास 12000 पॉइंट्स हो पाते हैं वो ही आगे की क्लास में मूव कर पाएंगे। विल यहाँ काफी बड़ी मुसीबत में था जहाँ कोलेटर उसके बाकी दोस्तों से आने वाले फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं लेकिन विल मना करता जाता है। साथ ही हम ये भी देख पाए थे कि विल डॉर्स के एक टैवर्न में यहाँ पार्ट टाइम काम करता है जहाँ जूलियस आता है और वो डॉर्स की काफी बेइज्जती करता है। जहाँ विल और जूलियस के बीच में फाइट होती है और जूलियस विल को फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने पर मजबूर करता है। कहता है कि वो फेस्टिवल के दौरान सभी लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करेगा। विल उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया था जहां हमारा एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। ये गार्डन मैजिक एकेडमी की हेड मिस्ट्रेस आकर अपनी एक स्पीच देती है और हम देख पाते हैं कि यहाँ लोगों में कुछ स्काउट्स भी मौजूद थे जो कि यहाँ स्टूडेंट्स पर नजर रख रहे थे ताकि वो किसी काबिल स्टूडेंट्स को यहाँ टावर में इनवाइट कर सके। फेस्टिवल में सबसे पहले एक ड्रैगन रेस होती है जिसको यहाँ लिहाना नाम की स्टूडेंट जीत जाती है। यहाँ हम आइरिस को भी देख पाते हैं जो कि हेड मिस्ट्रेस के साथ खड़ी स्काउटिंग के काम को कर रही थी। लेकिन जब विल की बारी आती है कि वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है तो आइरिस उसे चेयर करने के लिए यहाँ से चली जाती है। अब फेस्टिवल में अगली यहाँ क्राउन रेस होती है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कोलेट सियोन को अपनी टीम में इनवाइट करती है। सियोन कोलेट के इनवाइट से काफी ज्यादा खुश था लेकिन जब वो देखता है कि कोलेट के साथ यहाँ विल भी पार्टिसिपेट करने वाला है तो वो यहाँ काफी ज्यादा शौक होता है। कोलेट बताती है कि इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें टोटल 21000 पॉइंट्स चाहिए होंगे और इन तीनों के ही मिलाकर टोटल 21000 पॉइंट्स बनते हैं जिस वजह से वो सियोन से अपनी टीम में शामिल होने के लिए हेल्प मांगी थी। सियोन विल पर काफी गुस्सा था कि आखिर वो इस रेस में कर भी क्या रहा है कि तभी जूलियस की एंट्री होती है जिसे देख सियोन शॉक हो जाता है क्योंकि विल और जूलियस एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि वो अभी जान से किसी को मार दें। कोलेट बताती है कि जूलियस और विल के दरमियान कुछ तो हुआ है जिस वजह से विल को यहाँ जूलियस को हराना है। लेकिन सियोन यहाँ काफी गुस्से में था, समझता है कि शायद जूलियस और विल उसे नीचा दिखा रहे हैं। सीन कट होता है और हम प्रोफेसर एडवर्ड और एक माइक नाम के बंदे को देख पाते हैं जो कि यहाँ इस रेस के कमेंटेटर्स की तरह एक्ट करते हैं और इसी के साथ क्राउन अटैक रेस स्टार्ट होने वाली होती है जहाँ एल्फ्स यहाँ पूरा एरिना तैयार करते हैं जहाँ वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर 5 जोन्स बनाते हैं। 4 जोन्स एरिना के अराउंड बनाए जाते हैं और 5वां जोन एकदम बीच में बनाया जाता है। सराउंडिंग वाले जोन्स के नाम होते हैं वोल्केनो जोन, मार्शलैंड जोन, बैडलैंड जोन और ग्रासलैंड जोन और जो बीच में जोन बनाया गया है उसका नाम है वुडलैंड जोन। सारी टीम्स को यहाँ अलग अलग जोन के अंदर भेज दिया जाएगा जहाँ से लोग बीच में पहुंचने की कोशिश करेंगे। बीच में क्राउन रखा है, जो भी टीम उस क्राउन को हासिल कर लेगी वो ये रेस जीत जाएगी। लेकिन बीच में पहुंचना इतना आसान भी नहीं क्योंकि प्रोफेसर्स ने यहाँ बहुत सारे अलग अलग जोन्स में ट्रैप लगा रखे हैं और साथ ही दूसरी टीम वाले दूसरी टीम वालों को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। माइक फिर यहाँ अनाउंस करता है कि इस रेस में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे पॉपुलर टीम है विग्नल की टीम और जूलियस की टीम और सबसे लीस्ट पॉपुलर वाली टीम जो है वो है विल की टीम क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता और क्योंकि उसकी टीम में शियोन भी है तो शियोन यहाँ काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि सभी लोग उनकी टीम पर हंस रहे थे और उनकी बेइज्जती कर रहे थे। अब यहाँ सभी लोगों को उनकी स्टार्टिंग लोकेशन में भेज दिया जाता है जहाँ सारी टीम्स अलग अलग जगहों पर जा रही होती है कि तभी प्रोफेसर वोकनर देखता है कि विल इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। वोकनर विल को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बार फिर से सोच ले लेकिन विल कहता है कि वो इस रेस को जीतना चाहता है क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लगा है। वोकनर उसे रोक नहीं पाता और विल की टीम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर चली जाती है। सारी टीम्स अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स पर पहुंच जाती हैं और इसी के साथ रेस स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग भागते हुए बीच में पहुंचने की कोशिश करते हैं कि तभी यहाँ एक ट्रैप एक्टिवेट होता है जहाँ बहुत से गोलम्स इन लोगों पर अटैक करते हैं। विल बिना अपनी स्वॉर्ड के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और हम जान पाते हैं कि इन गोलम्स को मैजिक के अलावा किसी भी चीज से हराया नहीं जा सकता। यही देखते हुए कोलेट अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल कर विल के लिए गॉन्टलैंड बताती है जिसका इस्तेमाल कर विल अपने रास्ते में आने वाले सभी गोलम्स को तबाह करता हुआ निकल रहा होता है और ये देख सारे स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। यहाँ हम सियोन को भी देखते हैं जो कि विल से काफी गुस्सा और जेलिस हो रहा था, सोचता है कि आखिर विल इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और तभी हम ऑडियंस को देखते हैं जहाँ माइक अनाउंस करता है कि विल की टीम यहाँ सबसे आगे है जिन्होंने हर ट्रैप को काउंटर कर बैडलैंड जोन को क्लियर कर लिया है। सभी लोगों की क्यूरियोसिटी दूर करने के लिए एडवर्ड बताता है कि विल अपना सारा ही टाइम डंजन में स्पेंड करता है जिस वजह से उसे इन सब का काफी एक्सपीरियंस है और यही बात जानकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर विल इतना ज्यादा ताकतवर है। और तभी हम आइरिस को भी देख पाते हैं जो कि ऑडियंस में खड़ी विल के लिए चीयरिंग कर रही होती है। हर एक टीम अपनी ही स्ट्रगल कर रही थी लेकिन विल की टीम यहाँ सबसे आगे थी जो कि अब वुडलैंड जोन के अंदर पहुंच गई थी यानी कि एकदम बीच में। जूलियस ये बात जानकर काफी एक्साइटेड होता है, कहता है कि भले ही विल कितना ही आगे निकल जाए वो इस रेस को नहीं जीत पाएगा। सीन कट होकर विल की टीम पर आता है जो कि वुड जोन के अंदर मौजूद सारे ट्रैप्स को काउंटर कर आगे बढ़ रही होती है। यहाँ विल डिसाइड किया था कि ये लोग यहाँ अच्छी सी जगह ढूंढकर वहां छुप जाएंगे और जैसे ही जूलियस यहाँ आएगा वो उस पर अटैक कर उसे हरा देंगे। लेकिन उनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि जूलियस यहाँ पहले से ही मौजूद था और उन पर अटैक कर देता है। विल और उसके दोस्त जूलियस के अटैक से बचने की कोशिश करते हैं और इस दौरान सियोन हमें काफी गुस्से में नजर आता है जो कि एक पावरफुल मैजिक स्पेल कास्ट करता है और विल और जूलियस दोनों पर ही अटैक करता है। जूलियस का तो पता नहीं लेकिन कोलेट अपने मैजिक का इस्तेमाल कर विल को बचा लेती है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसपास मौजूद माहौल को भी काफी नुकसान पहुंचता है और विल समझ जाता है कि सियोन उसे पक्का मारने की कोशिश किया था और सियोन से पूछता है कि वो आखिर ऐसे क्यों किया, जिस पर सियोन बताता है कि वो अब उससे तंग आ चुका है। वो नहीं जानता कि वो इतना ताकतवर कैसे बना पर उसने भी ताकतवर बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है। वो विल को अपने से आगे कभी भी नहीं निकलने देगा, एक ऐसा बंदा जो कि मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। और फिर वो यहाँ विल को फाइट के लिए चैलेंज करता है। विल को कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन सियोन यहाँ उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। कोलेट आकर इनकी फाइट रुकवाने की कोशिश करती है लेकिन जूलियस आकर अपने मैजिक से उसका रास्ता रोकता है, यानी कि जूलियस किसी तरह सियोन के अटैक से बच गया था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने
वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।